हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर दिवाकर राय और आज के वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं डबल ए ट्रिपल सी की ऑफिशियल वेबसाइट पर तीन बड़ी अपडेट आई है। उन तीनों अपडेट के बारे में बात करेंगे। तो चलिए बच्चों, वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें जो सबसे फर्स्ट अपडेट है ऑफिशियल वेबसाइट पर 18/10/2023 को आई है। ये जो ऑफिशियल वेबसाइट पर दी गई है इसे आप देख लीजिए। इसे आप डाउनलोड करके मैंने आप लोगों को समझाने के लिए मैंने डाउनलोड किया है। काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है रिजल्ट ऑफ राउंड थर्ड ऑफ डबल ए ट्रिपल सी यूजी काउंसलिंग 2023 हैज बीन अपलोडेड ऑन डबल ए ट्रिपल सी यूजी के पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है। एडमिशन के लिए प्रोसीड करने से पहले इस प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर को आपको डाउनलोड करना होगा डबल ए ट्रिपल सी यूजी के पोर्टल से, ठीक है। फिजिकल रिपोर्टिंग का टाइम दिया गया है 12 PM से लेकर के 18/10/2023 से लेकर के 5 PM तक 26/10/2023 तक का समय दिया गया है फिजिकल रिपोर्टिंग का, ठीक है बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट जो दिया गया है, जो अप्रूव्ड रूल जो बताया गया है, अप्रूव्ड एडमिशन रूल दिया गया है थर्ड राउंड के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझिए। कंडीशन नंबर 1 में क्या है इसको आप समझिए बच्चों, ठीक है। पहला है कैंडिडेट हु हैव बीन अलॉटेड या अपग्रेडेड सीट इन थर्ड राउंड मस्ट टेक एडमिशन इन देयर अलॉटेड या अपग्रेडेड सीट। मतलब वैसे बच्चे जिनका थर्ड राउंड में या तो अपग्रेड करके या अलॉट हुआ है सीट, उनको एडमिशन लेना होगा। अगर कैंडिडेट ज्वाइन नहीं करते हैं अलॉटेड या अपग्रेडेड सीट में, तो देयर सिक्योरिटी मनी विल बी फॉरफिटेड और दे आर विल बिकम इनएलिजिबल फॉर फर्दर आयुष यूजी काउंसलिंग। यानी आगे की जो आयुष यूजी काउंसलिंग होने वाला है उसके लिए वो इनएलिजिबल हो जाएंगे। चाहे वो स्टेट कोटा की ही हो, चाहे ऑल इंडिया कोटा की हो, कहीं के लिए हर जगह के लिए वो इनएलिजिबल हो जाएंगे। और थर्ड राउंड में कोई भी प्री एग्जिट का ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो आपको मस्टली आपको एडमिशन लेना होगा। सेकेंड कंडीशन में क्या है, कैंडिडेट हुज सीट हैज बीन अपग्रेडेड फ्रॉम राउंड 1 टू राउंड 2 या राउंड 2 टू राउंड 3 में जो अपग्रेड हुआ है उनको क्या करना होगा, राउंड 1 के कॉलेज से या राउंड 2 के कॉलेज से रिलीविंग लेटर लेना होगा, यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना होगा। और फिर वो सब सर्टिफिकेट लेकर के थर्ड कॉलेज में जो अभी मॉपअप राउंड में जो कॉलेज अलॉट हुआ है वहां जाके आपको रिपोर्ट करना होगा, वो भी विद इन टाइम में। जो टाइम दिया गया है वो 9 दिन का, ठीक है। नोट ऑल कैंडिडेट आर एडवाइज्ड टू एडमिशन प्रोसेस, जो भी हुआ है प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर एनी जो भी प्रोसेस सारा कुछ है वो ऑनलाइन मोड में होना चाहिए। अगर आपका कुछ भी ऑफलाइन मोड में होता है तो वो कंसीडर किया जाएगा, नल एंड वाइड कंसीडर किया जाएगा, ठीक है बच्चों दूसरी नोटिस ये है कि जो प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर है वो अपलोड कर दिया गया है। वो अलॉटमेंट लेटर को डाउनलोड करके एडमिशन प्रोसेस को पूरा करना है और प्री एग्जिट ऑप्शन नहीं है। उसी चीजों को दूसरी नोटिस जो रिलीज की गई है। और तीसरी नोटिस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो जो तीसरी नोटिस है ये भी आज ही रिलीज किया गया है, ठीक है। अपडेटेड लिस्ट ऑफ कैंडिडेट हु सियोर्ड, ये लिस्ट दिया गया है, अपडेटेड लिस्ट ऑफ कैंडिडेट हु सियोर्ड ऑल इंडिया कोटा सीट थ्रू राउंड 1 राउंड 2 राउंड 3 ऑफ डबल ए ट्रिपल सी यूजी काउंसलिंग 2023 एज पर द अप्रूव्ड डबल ए ट्रिपल सी यूजी काउंसलिंग स्कीम 2023। Candidate admitted in round 1, round 2 and allotted in round 3 of double A triple C UG counseling 2023 holding their respective all India quota seat government aided central university are not allowed their vacant their seat। मतलब जिन बच्चों का जो सीट अलॉट हो गया ऑल इंडिया कोटा से वो अपनी सीट को नहीं छोड़ सकते, ठीक है। और फर्दर कैंडिडेट को श्योर किया जाता है जिन्होंने फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड थर्ड राउंड ऑफ डबल ए ट्रिपल सी यूजी काउंसलिंग आर नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द काउंसलिंग for the admission in UG, BMS, BSMS, BUMS, BHMS course under all India कोटा, स्टेट कोटा और स्टेट की जो भी यूटी कोटा वगैरह जो काउंसलिंग है उसमें पार्ट नहीं ले सकते। इस नोटिस का मतलब आप समझ लीजिए बच्चों, जिन बच्चों ने ऑल इंडिया कोटा से एडमिशन ले लिया है और जिन बच्चों का मॉपअप राउंड में कॉलेज अलॉट हो गया है वो बच्चे अब ऑल इंडिया या स्टेट किसी भी काउंसलिंग में पार्ट नहीं ले सकते। उनके पास आखिरी मौका है उसमें एडमिशन लेने का, ठीक है बच्चों। तो उनको एडमिशन हर हाल में लेना होगा, ठीक है। उसके बाद एक नोटिस जो रिलीज किया गया, इस नोटिस में बताया गया कितने बच्चे जो है वो इनएलिजिबल हुए हैं। लगभग 3392 बच्चे हैं जो इनएलिजिबल की लिस्ट आई है। ये लिस्ट में पूरा बताने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर सीरियल नंबर बताया गया है, यहाँ पर आपका रोल नंबर है बच्चों, यहाँ पर कैंडिडेट का नाम है और ऑल इंडिया रैंक है बच्चों का जो इनएलिजिबल लिस्ट दिया गया राउंड 1 राउंड 2 कैंडिडेट का, ठीक है। 66,273 रैंक, ठीक है। तो ये जो इनएलिजिबल कैंडिडेट का लिस्ट दिया गया इसमें 3392 बच्चे हैं टोटल। कितना बच्चे हैं बच्चों, 3392 कैंडिडेट है जो फर्दर न स्टेट की काउंसलिंग में पार्ट ले सकते हैं न ही ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग में पार्ट ले सकते हैं। इन बच्चों ने कहीं ना कहीं एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करा लिया है, ठीक है। तो ये बड़ी अपडेट आपके लिए आई है और ये जो पीडीएफ है इसको मैंने हमारे टेलीग्राम ग्रुप आयुष काउंसलिंग 2023 करके एक ग्रुप है
उसमें मैंने डाल दिया है। ठीक है बच्चों, अब एक कॉमन सवाल बच्चों का ये आता है कि सर जो कुछ बच्चों का एक कॉमन सवाल आता है कि सर जो हमको बीएचएमएस कॉलेज अलॉट हुआ, मुझे वो कॉलेज नहीं लेना है, तो क्या मैं अगले साल नीट की काउंसलिंग करा सकता हूँ? नीट एग्जाम देने में कोई दिक्कत होगी क्या? तो जी नहीं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगा। अगले साल आप फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रीली आप नीट का एग्जाम दे सकते हो और बाकी सारा प्रोसेस में पार्ट ले सकते हो। ठीक है बच्चों, इस लिस्ट में अपना नाम देख लीजिए। जिन बच्चों का इस लिस्ट में नाम है वो स्टेट की काउंसलिंग नहीं करा सकते हैं। तो ये बड़ी अपडेट थी। मिलते हैं नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।